नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 9 अगस्त 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहला न्यूज में हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहला न्यूज यहां पर लिया गया है असम ट्रिब्यून से। यहां पे हम लोग शरादेव मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों न्यूज में था, सबसे पहले तो ये समझ लेना है क्योंकि आपको पता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था शरादेव मैदान को दैट हाँ इसको यूनेस्को के लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, ऑफ कोर्स कल्चरल हेरिटेज, राइट। और इसी के लिए ऑफ कोर्स अभी एक यूनेस्को टीम का दौरा होने वाला है इंडिया में, ठीक है। और उससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने इंस्पेक्शंस करना स्टार्ट कर दिया था, तो चीफ सेक्रेटरी भी एक दौरे में गए थे वहां पर, इसीलिए ये न्यूज में था। बस दैट्स इट। हमारे को क्या जानना है ना, हमको शरादेव मैदान के बारे में जानना है, राइट। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। देखो, इसको हम लोग जो है असम का पिरामिड्स ऑफ असम भी बोलते हैं, राइट। और ये ओरिजिनल कैपिटल था अहोम किंगडम्स का, अहोम किंगडम्स, राइट। असम का एक बहुत ही पावरफुल किंगडम जो कि ऑफ कोर्स 6 डिकेड्स अगर देख लिए सेंचुरी से जो है असम में जिन्होंने रूल किया था। ऑफ कोर्स शरादेव ये जो रिमेन्स है ना, यहां पे क्या होता है ना दैट शरादेव किंगडम के जो सिंबल, ये एक रीजन ही था, सिंबॉलिक सेंटर था। और इस रीजन को ओवरऑल बिल्डअप किया गया था बाई शालोंग शुखाफा, जो क्या फाउंडर थे ऑफ कोर्स अहोम डायनेस्टी के, अब 1229 सीई में, राइट। इसकी अगर लोकेशन देख लोगे तो शिव सागर से अगर आप देख लोगे 30 किलोमीटर्स आपको डिस्टेंस में ये आपको लोकेशन मिल जाए ना। सवाल होता है कि शरादेव को पिरामिड्स ऑफ असम क्यों कहता है? क्योंकि इनको सैक्रेड ब्यूरियल ग्राउंड्स है ऑफ अहोम किंग्स एज वेल एज अहोम क्वींस, जिसमें माना जाता था दैट ओके इनका जो नेक्स्ट इनकी जो बॉडी रिमेन्स थी ना, उनको इन शरादेव में ही भर दिया जाता था। ये कैसे होते थे, देखो ये है ना, इस टाइप में ऑफ कोर्स स्टोर किया जाता था एंड उसके ऊपर से इस मिट्टी से इसको ढक दिया जाता था, जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का आपको क्लियरली दिख भी रहा है, राइट। तो ऐसे ही अराउंड 42 टोम्स है। ये जो गोल सा आप लोगों ने देखा ना, ये था टोम, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं मैदान, है ना, जो कि ऑफ कोर्स अहोम किंग्स और अहोम क्वींस का है। और इसकी आर्किटेक्चर अगर देख लीजिएगा, यस, इस कंप्राइजेस ऑफ मैसिव अंडरग्राउंड वॉल्ट, भीतर में एक वॉल्ट है जिसमें उनके रिमेज को रखा गया है एंड उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे क्लियरली बोला गया दैट ऊपर में जो है डोमिकल सुपर स्ट्रक्चर है जिसको कवर किया गया है बाय द हीट ऑफ अर्दन मोल्ड, राइट। ऊपर से मिट्टी से बेसिकली ढक दिया गया है, जिसके कारण ये हेमिस्फेरिकल मोल्ड शेप का हमको दिखता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक न्यूज है डाउन टू अर्थ से ये बेसिकली न्यूज लिया गया है। यहाँ पे हम लोग दीपोर बिल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि दीपोर बिल अगर देख लीजिएगा अनडाउटेडली एक ही मात्र अभी तक के लिए रामसर वेटलैंड साइट है फ्रॉम द गुवाहाटी, ऑफ कोर्स असम स्टेट। और ये कहीं ना कहीं फेस कर रहा है एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स डिस्पाइट इट्स प्रोटेक्टेड स्टेटस दैट इज बीइंग गिवन बाय द रामसर कन्वेंशन, राइट। सो यहां पे देखो एज सच कुछ चीजें यहां पे इस आर्टिकल में दी गई थी विच आई थॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो जस्ट कंटेक्स्ट था जिसके कारण ये दीपोर बिल न्यूज में था, बट इसमें जो एक्सट्रैक्टेबल कंटेंट है ना, जो कि आप अपने एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो, वो ये है दैट दीपोर बिल में ऑफ कोर्स सस्टेनेबल हमको कोएग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है between the region, I mean the people inhabiting that regions, right, and the ecology of that fact, right. So say for example वहां पे अगर देख लोगे, अभी अगर आप आज के डेट में अगर आप you will go to दीपोर बिल, then you will find out these water hyacinth, इसको बोला जाता है water hyacinth, right। अब इन वाटर हाइसियांथ को क्या किया जाता है, वहां के मछुआरों कम्युनिटी, वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है, उनके द्वारा इसको काटकर इससे बहुत कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल्स बनाए जाते हैं जिसको एक्चुअली में बेचा जाता है। जी हाँ, वही जो चीज लिखा हुआ है दैट ये जो है कन्वर्ट किया जाता है वाटर हाइसियांथ इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स, जिससे वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलता ही है, बट साथ ही साथ उनकी जो उस रीजन की इकोसिस्टम हेल्थ है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। क्योंकि ये जो वाटर हाइसियांथ देखोगे ना, ये एक इन्वेसिव स्पीशीज होता है। आप लोगों ने शायद ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा दैट इन्वेसिव स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज है जो कि कोई दूसरे रीजन में आकर इन्वेड कर देती है, वहां की लोकल इकोलॉजी को बर्बाद कर देती है। तो टेक्निकली अगर वाटर हाइसियांथ इस रीजन में होगा तो वहां की इकोलॉजी बर्बाद होगी, बट वहां के लोकल कम्युनिटीज क्या करता है पता है, वहां के लोकल कम्युनिटीज इस वाटर हाइसियांथ को काट देते हैं और इससे वेरियस प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कुंभी कागज। ये कागज का टाइप है, जैसे नॉर्मल पेपर होता है ना, वो पेपर है ये कुंभी कागज। उसको किससे बनाया जाता है, वाटर हाइसियांथ से बनाया जाता है,
राइट अब इससे फायदा क्या होता है दैट ये जो पेपर है ये एक तो बायोडिग्रेडेबल पेपर हुआ है ना, जो हम कहां से बना रहे हैं, वाटर हाइसियन से बना रहे हैं, जिससे ऑफ कोर्स वेटलैंड की कंडीशंस को तो इंप्रूव कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ वहां के लोकल कम्युनिटीज के लिए एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी इससे प्रोवाइड हो रही है। राइट नेक्स्ट न्यूज अगर देख लीजिएगा, ये हम लोग का अदी चनालूर आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में है। ये बेसिकली एक सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, अदी चनालूर आर्कियोलॉजिकल साइट। एक्चुअली मैं क्यों न्यूज में था, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फाउंडेशन स्टोन लेड किया था इन दिस आइकॉनिक साइट म्यूजियम जो कि तैयार होने वाला है इस तमिलनाडु के अदी चनालूर आर्कियोलॉजिकल साइट में। सो ये म्यूजियम जो बनने वाला है ना गाइस, ये म्यूजियम बनेगा और ये ट्रिब्यूट होगा टू द हिस्ट्री ऑफ आयरन एज कल्चर जो कि हमको सदर्न इंडिया में इवॉल्व होता हुआ देखने को मिला था। राइट और ये एकमात्र साइट है आउट ऑफ 5 साइट्स, और भी ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिसमें इस टाइप के म्यूजियम्स बनने वाले हैं। जिसमें कौन कहां है देखो, जिसमें है एक हरियाणा का राखीगढ़ी, हस्तिनापुर का यूपी का हस्तिनापुर, गुजरात का ढोलावीरा और असम का शिव सागर। सो जस्ट रिमेंबर दैट ये जो हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनने वाला है उसमें एक साइट असम से भी होने वाला है। ठीक है, अच्छा आदि चनालूर के अगर बारे में बात करें तो यस, ये एक एंशिएंट आयरन एज ब्यूरल साइट है जो क्या ऑफ कोर्स तमिलनाडु के थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड इट इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तमिराभरानी रिवर। राइट सो जस्ट रिमेंबर देम एंड ये सिग्निफिकेंट है क्यों, क्योंकि ये शोकेस करती है मेगालिथिक कल्चर को। और एडिशनली भी अगर बात करें यस, ये द नियर बाई एंशिएंट सीपोर्ट जो है कोरकाई का, वो भी इस ऑफ कोर्स संगम लिटरेचर में क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट इसी रीजन के सामने था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। अमृत भारत स्टेशन स्कीम मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, बहुत ज्यादा न्यूज में था, जिसमें ऑफ कोर्स देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिससे ट्रेन स्टेशन को मॉडिफाई किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के रिलेटेड। राइट सो वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे फाउंडेशन स्टोन लेड किए थे ऑफ अक्रॉस द इंडिया। टोटल 508 रेलवे स्टेशन है जिसको मॉडिफाई की जाएगी इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर। सो स्कीम को लॉन्च किया गया ऑफ कोर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कब, फरवरी 2023 में, विद द एम, और ये एम क्या है, जिससे एग्जिस्टिंग जो रेलवे स्टेशन है ना उसको मॉडर्नाइज और एनहांस किया जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव फैसिलिटीज बियॉन्ड मिनिमम एसेंशियल्स, साथ ही साथ रूफ प्लाजास कंस्ट्रक्ट करना, सिटी सेंटर्स कंडक्ट करना, मतलब ओवरऑल इसको एक हाई क्लास, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशन होते हैं ना वैसे रेलवे स्टेशन पे कन्वर्ट करना है। अब देखो इससे क्या होता है ना, लोगों का एटीट्यूड भी चेंज होगा। पता है, आप खुद सोचो, आप एक गंदे जगह में से गुजर रहे हो, राइट, आपका सब जगह गंदा गंदा कूड़ा कचरा गिरा हुआ है, तो वहां पे आप चाहोगे तो कहीं पे भी थूक फेंक दोगे। मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, राइट, कुछ अगर रैपर खा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक कुरकुरे का पैकेट खा रहे हो तो वहीं पर फेंक दोगे आप, वैसे ही तो पहले गंदा है। एटीट्यूड हमारा क्या है, पहले तो गंदा है, चल यार एक गिर गया कुछ नहीं हुआ, ये एटीट्यूड है ना। बट वहीं पर अगर पूरा चपाट क्लीन सा है, क्या आप वहां पर थूक फेंकोगे कहीं पर? क्या आप वो प्लास्टिक का रैपर या फिर चॉकलेट का रैपर कहीं पर फेंकोगे? नो, राइट। आप देखोगे कहां पे आजू बाजू बाथरूम है, बाथरूम में जाके आप स्पिट करोगे या फिर कुछ भी डस्टबिन में जाके डस्ट फेंकोगे, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारे एटीट्यूड में चेंज आ रहा है ना, ये से चेंज आ रहा है भाई, आजू बाजू वाला रीजन ही हमारा वैसा है जिसके कारण हमारे एटीट्यूड में ऑब्वियस सा बात है चेंज आ रहा है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, दैट कहीं ना कहीं एम है दैट हमारे जो रेलवे स्टेशन है उसकी क्वालिटीज को एनहांस किया जा सके, जो क्या मॉडर्न फैसिलिटीज को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग करें, जिससे क्या उनकी कंडीशंस जो है वो अपग्रेड हो सके, राइट। ये स्कीम इन्विजन करती है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, जिसमें क्लियरली बोला गया दैट इससे क्रिएट किया जाएगा मॉडर्न और पैसेंजर फ्रेंडली स्पेसेस, बट साथ ही साथ वहां के लोकल बिजनेसेस को भी जिससे सपोर्ट मिले, जिससे ओवरऑल इंडिया का हेरिटेज और कल्चर प्रोमोट हो सके, राइट। तो इसीलिए ये किया जा रहा है, जहां पर ऑफ कोर्स हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इन चीजों को, इनका जो फाउंडेशन है स्टोन, उसको ले डाउन किया गया है, राइट। नेक्स्ट न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन, मेडिसिन में न्यूक्लियर बॉम्ब कहां से आ गया भाई? देखो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में बात कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पीआईबी का न्यूज है, क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंडिया ने एक्सप्रेस इंडिया ने एक्सप्रेस किया था सपोर्ट फॉर साउथ अफ्रीका का इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रशिया का ब्रिक्स कोलैबोरेशन इन द न्यूक्लियर मेडिसिनल सेक्टर। नाउ न्यूक्लियर मेडिसिन होता क्या है, पहले तो वो समझते हैं। देखो ये एक मेडिसिन स्पेशलिटी होती है जो क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करती है
किसके लिए? टू डायग्नोस एंड ट्रीट द डिजीज। और इसमें क्या यूज होता है? इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। और उन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को बॉडी में, आपका बॉडी के भीतर घुस जाएगा, तो क्या करेगा ना, वो गामा रेज इमिट करेगा। अब गामा रेज जब इमिट करेगा तो बाद में जो मशीन होगी, वो मशीन उन गामा रेज को डिटेक्ट कर लेगी वहां पर, है ना, थ्रू फ्यू ऑफ द स्पेशलाइज्ड कैमराज। और उन कैमराज से फर्दर क्योंकि गामा रेज चारों तरफ निकलेंगे ना, तो उस ऑर्गन का भी बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगा, समझ लो। तो इसीलिए इसका यूज किया जाएगा। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट ये जो इमेजिंग टेक्निक है, ये हेल्प करता है इन डायग्नोसिंग वेरियस कंडीशंस, जैसे कैंसर ले लो, हार्ट डिजीज ले लो, उसको भी आप आराम से डायग्नोस कर सकते हो। बोन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको भी बहुत इजी तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, राइट। और न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रीटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करती है यूजिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जिससे टारगेट और डिस्ट्रॉय किया जाता है स्पेसिफिक सेल और टिश्यूज को। बहुत समय क्या होता है ना, दैट कुछ सेल्स और टिश्यूज जो कि खराब है उसको डिस्ट्रॉय भी करना, तो वो सब कुछ जो है ऑफ कोर्स इस रेडियो न्यूक्लियर मेडिसिन के द्वारा आराम से किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे समुद्रयान। आपने चंद्रयान के बारे में तो पढ़ा ही होगा, अभी हम लोग बात करेंगे समुद्रयान। जी हाँ, समुद्रयान ये काइंड ऑफ एक सबमर्सिबल है। सबमर्सिबल मतलब मैं सबमरीन नहीं बोल रहा हूं। आपने शायद थोड़े दिन पहले सुना होगा, कुछ अमीर लोग थे, वो लोग मर गए टाइटैनिक को देखते देखते, राइट। तो ऑफकोर्स हंसना नहीं चाहिए, मेरे को हंसी आ गया, मेरे को दूसरा एक्चुअली दिमाग में चल रहा था। एनीवेज, मैं बोल रहा हूं दैट एक्चुअली मुझे उस कंपनी में, हाँ एक्चुअली अगर देखोगे उस कंपनी में हंसी आ रही है ना, और उनके शौक पे हंसी आ रही है, क्योंकि यूएसए ने क्लियरली बोला था दैट वो जो सबमरीन है, वो सबमरीन हैज नॉट पास द क्वालिटी टेस्ट। सो कैसे आप उसको कमर्शियली लॉन्च कर रहे हो? पहली बात तो ये था, और दैट वाज नॉट साइंटिफिकली साउंड प्रूफ, जिससे क्या आप उसको इन डेप्थ ले जा सको। इसलिए क्या हुआ दैट वो जैसे सबमर्सिबल नीचे गया ना, नीचे जाके वहां पर जो है अल्टीमेटली वो वहां पर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से वाटर का कंप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है ना। आपको पता है भीतर में प्रेशर कितना होता है? सरफेस के प्रेशर से बहुत ज्यादा गुना प्रेशर होता है, राइट। तो अगर बाहर से कंटिन्यूअसली प्रेशर लग रहा है, राइट, तो ऑफ कोर्स उस सबमर्सिबल का इंप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन नहीं, एक्सप्लोजन मतलब फटना, इंप्लोजन मतलब एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, है ना। इंप्लोजन में भी लोगों की जान जाएगी, एक्सप्लोजन में भी तो ऑफ कोर्स लोगों की तो जान जाएगी उसमें, राइट। सो अब देखो क्यों, तो क्योंकि वो जो सबमर्सिबल था दैट वाज नॉट साइंटिफिकली मेड, बट इंडिया भी इस टाइप का एक साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, जिसमें प्रॉपर साइंटिफिकली डिजाइंड किया हुआ एक सबमर्सिबल बनाया गया है। और उस सबमर्सिबल के थ्रू जो है, जैसे गगनयान में क्या होगा जाएगा दैट ऑफ कोर्स लोगों को भेजा जाएगा स्पेस में, वैसे ही समुद्रयान में क्या लोगों को ओशन के डेप्थ में भेजा जाएगा, ठीक है। सो वही बोला गया दैट ये इंडिया का पहला मैन्ड ओशनिक मिशन है, पहला मैन्ड ओशनिक मिशन है, जिसको डिजाइन किया गया है टू स्टडी द डीप सी रिसोर्सेज और वहां के बायोडायवर्सिटी को एक्सेस करने के लिए ये किया गया है, राइट। एंड इट इज सेट टू सेंड 3 पर्सनल्स को भेजा जाएगा। कहां पर? डेप्थ ऑफ 6 किलोमीटर भीतर, ओशन के भीतर, ओशन के लेवल के भीतर 6 किलोमीटर के भीतर में भेजा जाएगा अराउंड दिस सबमर्सिबल व्हीकल। यही वाला सबमर्सिबल वेसल है, ये देख रहे हो, ये गोल सा, ये वाला सबमर्सिबल वेसल है। एंड ये मिशन जो है इट विल नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, राइट, क्योंकि ये साइंटिफिकली डिजाइंड है ऑफ कोर्स, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए किया गया है। ऐसा नहीं दैट वहां पर कुछ तबाही नहीं मचाएगा ये, राइट। और इसका एम है कहीं ना कहीं टू यूटिलाइज द ओशन रिसोर्सेज, जिससे सस्टेनेबली किया जा सके फॉर द कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज कैसे, जॉब क्रिएशन कैसे किया जा सके, और ओशन इकोसिस्टम हेल्थ इसको कैसे इंप्रूव किया जा सके। ये जो अच्छा चलो ये माफ करना, ये ओके या इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया? NIOT, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया, व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स चेन्नई। एंड ये सबमर्सिबल वेसल जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मत्स्य 6000, राइट। क्योंकि देखो ये बोल रहा ना दैट 6000 फीट के डेप्थ में जाएगा। ये अगर ओशन का सरफेस देख लोगे, ये ओशन के सरफेस के ये गोल वाला जो इंस्ट्रूमेंट है मत्स्य 6000 यहां तक जाएगा, ठीक है। और वही चीज बोला गया दैट
इसका अगर इंड्योरेंस है लोग 12 घंटा का होगा, बट इमरजेंसी के सिचुएशन में ये 96 आवर्स तक भी भीतर में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। और इट ऑल्सो अलाइंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट का विजन जिसमें ऑफ न्यू इंडिया, क्योंकि न्यू इंडिया में हम लोग हर एक इकोनॉमी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी ले लो, सेकेंडरी इकोनॉमी ले लो, टर्शियरी इकोनॉमी ले लो, और उसमें हम लोग एक ब्लू इकोनॉमी को भी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी ले लो, ब्लू इकोनॉमी, एवरीथिंग इज वी आर प्रोमोटिंग दिस, राइट। एंड इंडिया इसी के साथ ज्वाइन कर लेगी एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिन्होंने ऑलरेडी इस टाइप के फीट को अचीव कर चुका है। उसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? उसमें आता है यूएसए, उसमें आता है रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना, right? And regarding this PDF, again, guys, I'll make sure that I'll ask the team to upload the link of this PDF, which you can directly download from the links that is given in the description box below, right? Anyways, next आते न्यूज में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर न्यूज में बात करने वाले हैं निराक्षी। एक्चुअली इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया एक इनोवेटिव ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल जिसका नाम है निराक्षी, जिसको डिजाइन किया गया फॉर माइन डिटेक्शन। ये जो है ना, देखो ये लेकिन अभी प्रोटोटाइपिंग स्टेज में, अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, बट इसको प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है। मतलब फ्यूचर में इसको लार्ज स्केल में हम लोग लाएंगे भी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में यू नेवर नो दैट वॉर किस सिचुएशन से आएगी, हवा के थ्रू आएगा या फिर वाटर के थ्रू आएगा। और वाटर के थ्रू आ गया तो पता है कि वाटर में दुश्मन क्या बिछा देंगे? वाटर में माइंस बिछा देंगे दुश्मन। आपकी शिप अगर वहां से जाएगी तो वो माइन अगर फटेगा तो आपका शिप भी खत्म, है ना। तो उन सब से बचने के लिए हम लोग को पहले से ही ऐसा स्टेप लेना है जिससे क्या वैसा कुछ सिचुएशन हमको देखना ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि अभी अगर देख लोगे रशिया और यूक्रेन के बीच में फाइट देख रहा है तो वहां पे इस टाइप की चीजें यूज किए जा रहे हैं, अंडर वाटर माइंस। तो इसीलिए हम लोग इससे लड़ने के लिए निराक्षी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो ये एक एमएसएमई एंटिटी। एनीवेज चलो, मेन चीज फीचर जो है ये एक सिलिंड्रिकल जो है वेसल होने वाला है। और ये वेसल जो है ऑफ कोर्स इसको हम लोग ऑटोनोमस अंडर वाटर वेसल भी बोलेंगे, AUV, जिसका वे होगा रफली अराउंड 45 किलोग्राम का। और ये परफॉर्म टास्क कर सकता है जैसे माइन को डिटेक्ट कर सकता है, अंडर वाटर माइन अगर कहीं पर है तो। डिस्पोजल एंड अंडर वाटर सर्विस, मतलब कोई भी भीतर का सर्विस भी, मैथमेटिक्स सर्विस भी कर सकता है। और इसकी इंडोरेंस जो 4 आवर्स तक है, अप टू डेप्थ ऑफ 300 मीटर तक भीतर में जा सकती है। और कहीं ना कहीं बोला जा रहा है दैट ये इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन आर्मी के जो कैपेबिलिटीज को है वो काफी ज्यादा इनहांस करने में सक्षम होने वाली है निराक्षी, जो कि अभी भी प्रोटोटाइपिंग स्टेज में। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसी के साथ जो है आज का यहाँ पर सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।